कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमृतसर के दौरे पर रहे, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। बीजेपी नेता हरजीत सिंह गिरवाल ने राहुल गांधी के पंजाब पहुंचने और सेवा करने को लेकर बयान दिया। क्या कुछ कहा, चलिए सुनवाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता हरजीत सिंह गिरवाल जी। सर, पहला सवाल, हमने देखा कल तस्वीरों के माध्यम से कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पहुंचते हैं और सेवा करते हुए दिखाई देते हैं। कैसे देखते हैं आप? क्या चुनावों का बिगुल बज चुका है, क्योंकि लगातार तमाम दल पंजाब की ओर रुख कर रहे हैं? ऐसा है, सेवा तो वहाँ वो स्थान ही ऐसा है, और मैं समझता हूँ कि सिखों के लिए तो वो एक तरह का मक्का है। श्री दरबार साहब में अगर वो सेवा कर रहे हैं तो उनके लोगों ने जो पाप किया था वो एक बहुत ही बड़ा अकाल तख्त साहब को ढहढेरी कर दिया, गिरा दिया। और श्री गुरु ग्रंथ साहब जिस पे जो हम सारे ही सिख उसको गुरु मानते हैं, तो उसमें गोली लग गई। वहाँ पे जो पूजा पाठ करने वाले लोग थे उनके गोलियाँ लग गई। अगर ये जो जिसको चरारे शरीफ भी कहते हैं, उसको 20 दिन तक घेरा डाल के रखा इन्होंने। मस्तगुल नाम का आतंकी उसमें था और बहुत आतंकी थे। बाद में उन्होंने जाके अपराध भी किए और आतंकी गतिविधियाँ की। उनको ऐसे 20 दिन तक घेरा डाल के रखा, उसका पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दिया, और उनको सेफ पैसेज दिया जाने का, ताकि उस स्थान के ऊपर इनको गोली ना चलानी पड़े, उसकी बेअदबी ना हो एक तरह से। तो ये क्या इसमें नहीं कर सकते थे? दरबार साहब में कर सकते थे कि वहाँ घेरा डाल लेते और इसी तरह बिजली पानी बंद कर देते, मगर वो नहीं किया। एकदम हमला कर दिया, तोपें चला दी, टैंक चला दिए, और वो एक बहुत बड़ा अपराध था। और मैं ये समझता हूँ कि जो खालसा की सिरजना हुई वो गुरु साहब ने देश, धर्म और कौम के लिए की, और गरीब जुल्म के ख़िलाफ़ संघर्ष करने के लिए की, किसी पे जुल्म करने के लिए नहीं की। और उसके साथ इस तरह की बात हो, ये बहुत बड़ा अपराध था। और उस अपराध के लिए अगर वो क्षमा मांगते हैं, वहाँ जाते हैं, सेवा करते हैं, तो कम से कम इनका जन्म तो सुधर ही जाएगा। तो बाकी तो मुझे पता नहीं है क्या होगा, और ये करनी भी चाहिए, और वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। मगर समय उन्होंने, आप सही कह रहे हो, जब कनाडा से इस तरह का तकरार हो रहा है उसके ऊपर उनको अपनी स्पष्टता करनी चाहिए, और जब खालिस्तान के विषय में वो क्या कहते हैं उसके ऊपर ठीक से बात करनी चाहिए, और वो भी लोगों को स्पष्ट हो जाए। तो ये सब करके और ये सेवा कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। कोई भी व्यक्ति जाके कर सकता है, किसी भी धर्म का कर सकता है, किसी भी जाति का कर सकता है, किसी भी वर्ग का कर सकता है। वो तो चारों दरवाजे ही इसीलिए हैं, सभी वर्णों के लिए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अच्छा काम है, करें। जिस तरीके से हमने देखा कि इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ खड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन पंजाब में एक एक्शन हुआ पिछले दिनों जिसमें कांग्रेस के एक नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। और कल अरविंद केजरीवाल ने अपनी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर ड्रग्स से रिलेटेड कोई भी मुद्दा पंजाब का होगा तो कोई भी नेता हो, चाहे वो हमारे दल का क्यों ना हो, उस पर एक्शन होगा। क्या स्टैंड लगता है आपको? क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में ए टीम बी टीम की तरह काम करेगी या फिर अगेंस्ट लड़ेगी? ये पहले भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये अपने लोगों को भी, वर्करों को भी धोखा दे रहे हैं। सुखपाल सिंह खैरा को पकड़ा गया, और आप देखो 2 दिन के बाद ही उसको जुडिशियल उसमें भेज दिया। मुझे तो ये लगता है कि ये नूरा कुश्ती है, ये जानबूझ के किया जा रहा ड्रामा है। फिर केजरीवाल बोल रहा है, उधर दो बयान है उसके। एक तो वो कह रहा है कि इंडिया गठजोड़ चट्टान की तरह है, इनके भी 2-3 लीडर, नवजोत सिद्धू और वो बोलते रहते हैं, और 2 लीडर कहते हैं ये कोई गठजोड़ नहीं होगा। ये क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? पंजाब को धोखा दे रहे हैं, दोनों पार्टियां ही मिलकर धोखा दे रही हैं। ये इनका धोखा चलने वाला नहीं। पंजाबी जो है जब समझ आता है ना, तो फिर वो इनके चुंगल में नहीं फंसेंगे। और वहाँ पंजाब में कत्लोगार्त हो रही है, पंजाब में भ्रष्टाचार पहले से 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप अपना चैनल भेजो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, तहसीलों में, पुलिस स्टेशनों में, और नशे जो हैं वो पहले से ज़्यादा बिक रहे हैं। इनके सभी विधायकों का हाथ है उसमें, मतलब 2-4 को छोड़ के कह सकता हूँ। वो भी आपको दिखा सकते हैं, लोगों को मिलवा सकते हैं, आम जनता बताएगी। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही नशों के ख़िलाफ़, और मैं तो देखता रहता हूँ वहाँ। और फिर जो नशे के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले लोग हैं,
कई यूथ ऐसे आते हैं, देशभक्त हैं, जब वो आवाज़ उठाते हैं उनका कत्ल हो जाता है, उनके ऊपर हमला हो जाता है और मुकदमे तक दर्ज नहीं होते। आप ये देखो कि एक वो मानसा में झोटा था उसका नाम, और उसको बेचारे को पकड़ भी लिया। पकड़ने के बाद एसएसपी क्या बयान दे रहा है कि ये तो हमारे वाले काम ये करने लग गया, हमें पकड़ना होता है, ये बताएगा हमने किसको पकड़ना है किसको नहीं पकड़ना, इसलिए इसके ऊपर ये हुआ है। तो इस तरह की बातें, बहुत सी बातें ऐसी ये नहीं होनी चाहिए। और पंजाब इस समय दुरुस्त दिशा में नहीं जा रहा, और जहाँ शांति नहीं होती, पीस नहीं होता, वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ करती। तो मैं समझता हूँ कि ये वहाँ पे कोई भी उठता है और रोड जाम कर देता है, रेलवे के वो जाम कर देता है। रेलवे पूरी जैसे ये जाम लगाया था, इसका अगर पूरा नुकसान लगाएं तो 500 करोड़ रुपए डेली का नुकसान होता है बिजनेस को और बाकी चीज़ों को, आवाजाही को, और सब कुछ स्टैंड स्टिल हो जाता है। तो ये इस तरह से करेंगे तो पंजाब तो पहले ही आर्थिकता ख़राब है, तो कैसे ये आगे चलेगा। तो इसलिए ये सरकार को सोचना है जो आज सत्ता में है। और सत्ता में केजरीवाल जी जो हैं वो तो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, जाते हैं, उनका स्वभाव ही ये है, अपने लोगों को भी सिखा लिया। तो ऐसा करना, हम नशे वालों को पकड़ रहे हैं, हम उसको पकड़ रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। अरे खैरा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी, नशे वालों को कहाँ पकड़ रहे हो, वो तो उसकी जमानत भी होने वाली है। जैसी ये बातें कर रहे हैं, केस ही नहीं बनाया इन्होंने ठीक से, और बिना बात के पकड़ लिया। एक विधायक को ऐसे पकड़ना और फिर उस पार्टी का चुप करके बैठे रहना, कांग्रेस का, और फिर वो गठबंधन की बात करना, ये बातें जो हैं पंजाबियों को इनको स्पष्ट करनी पड़ेंगी। ये तो बात हुई विपक्षी दलों की। अगर मैं पूछूं पंजाब में बीजेपी का क्या स्टैंड है, कयासें लग रही हैं कि शिरोमणि अकाली दल से आप लोगों का अलायंस हो सकता है, गठबंधन हो सकता है, क्या ये संभव है? और अगर होता है तो इसका फायदा पंजाब में बीजेपी को कितना मिलेगा? देखो, पहली बात तो हमें ये कहा गया है कि 13 की 13 लोकसभा की तैयारी करो। हमारा पंजाब का संगठन उस तैयारी में लगा हुआ है। अगर गठबंधन होता है तो नेचुरली जब लोग मिलते हैं तो मजबूती तो मिलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि मेरे कहने से तो ये गठबंधन होने वाला नहीं, ये लीडरशिप ने करना है। इसलिए ये गठबंधन जो है वैसे तो पंजाब के हित में होना चाहिए, पहले भी किया था, पर दोनों पार्टियों के उससे ही होगा। मुझे इसके विषय में पूरी बराबर जानकारी नहीं है, और हमें 13 की 13 सीटों पर लड़ने के लिए तैयारी करने के लिए बोला है। एक सवाल कनाडा से जुड़ा हुआ लेते हैं। हमने देखा कि 10 अक्टूबर तक एक डेडलाइन दी गई है कनाडा के जितने डिप्लोमेट्स भारत में रह रहे हैं उनको, कि देश छोड़ दें, अपने अपने देश वापस चले जाएं, वरना जो सिक्योरिटी और जो इम्यूनिटी उनको भारत सरकार दे रही थी वो नहीं देगी। कैसे देखते हैं आप, क्योंकि पंजाब के ज़्यादातर लोग कनाडा में रहते हैं, सिख समुदाय का सेंटिमेंट भी जुड़ा हुआ है इस मुद्दे से, तो उनकी मांग और ये पूरा एक्शन कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और कितना जो है इसको लेकर डिप्लोमेसी इफेक्ट होगा? ये ठीक है कि 10 लाख के करीब लोग रहते हैं पंजाब के, मगर सिख इसलिए आप ज़्यादा कह रहे हो कि वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं पहरावे की वजह से। वैसे तो गुजरात के भी काफ़ी लोग रहते हैं, सिंधी भी रहते हैं, और भी अलग अलग कम्युनिटी के, और इवन जो साउथ इंडियन लोग हैं हिंदुस्तानी, वो भी वहाँ बहुत रहते हैं। तो इसकी सबको ही फ़ायदा भी होना है, नुकसान भी होना है, तो उसको उस नज़रिए से ना देखा जाए। मगर मैं समझता हूँ संबंध आपस में, रिलेशन सुधरने चाहिए। मगर ये किसने ख़राब किए? वो जब आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय एजेंसियों ने यहाँ क्राइम किया है, तो उसके सबूत भी तो देने चाहिए। अगर मैं आप पे आरोप लगाऊं तो सबूत तो मुझे ही देने हैं या किसी और को देने हैं। तो जो लोग बोलते हैं टीवी पे आके, वो ये नहीं सीधा कहते कि भाई सबूत जो है उनको देने चाहिए, तो इसलिए गड़बड़ है ये। एसवाईएल को लेकर क्या स्टैंड है आपका? पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं और तमाम राज्य, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री भी होते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भी होते हैं और हिमाचल के मुख्यमंत्री भी होते हैं, एक बैठक लेते हैं एसवाईएल के विवाद को सुलझाने के लिए। वो कहते भी हैं कि पंजाब सरकार तत्पर होकर इस दिशा में काम करे। क्या स्टैंड है आपका? पंजाब से आते हैं, एसवाईएल का विवाद काफी लंबे समय से आप देख रहे हैं। तो पहली बात तो मेरी ज़मीन जायदाद जितनी भी मेरे पास है पंजाब में है, वहीं से रोटी खानी है। वहीं अगर पानी नहीं होगा तो कैसे खेती होगी? पानी पंजाब के पास जब बांटा गया था तब उतना अब नहीं है, ये सबको मालूम है। कहीं भी उतना नहीं बचा, कम हो रहा है दिन ब दिन, डे बाई डे।
और दूसरा पंजाब भाजपा का एक फैसला है कि हम पंजाब के साथ खड़े हैं, हर हालत में खड़े हैं, ठीक है। तो इसलिए पंजाब का जो भी राइट्स हैं, जैसे चंडीगढ़ है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, बाकी और मसले हैं, पानी का भी है, तो ये पंजाब को मिलने चाहिए। और इसके साथ भाजपा खड़ी है पंजाब की, हम लोग भी सब खड़े हैं और सब एकजुट हैं। इसमें अब सरकार को क्या करना है, पंजाब सरकार को, केजरीवाल तो वोट के लिए सब करते हैं और वो हरियाणा में जाके कोई और भाषा होती है, राजस्थान में और होती है, पंजाब में और होती है। तो ये तो वो क्लैरिफाई करें, हमारा तो सीधा स्टैंड है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल, जिन्होंने